Hello everyone, welcome to my channel which is Sunshine Stories. If you're new here then please subscribe to my channel and hit the bell icon. Please ज़रूर से करो ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। और आज है नवरात्रि का फर्स्ट डे और आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी नवरात्रि, नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कैसे हो आप सब बताना इन द कमेंट सेक्शन। और गौरांश स्कूल जा चुका है, आज उसका सेकंड एग्ज़ाम है। और पृथ्वीक ये रहा हमारा। से हेलो टू एवरीवन। हेलो कर दो। देखो एक्टिंग देखो इसकी, ठीक से खड़े हो, स्टैंड प्रॉपरली। हेलो। ये बहुत ही इसको ना एक्टिंग ज़्यादा सूझती है जब मैं कैमरा ऑन करती हूँ तो। और अभी मैं आपको क्या बता रही थी, हाँ गौरांश स्कूल जा चुका है, अभी आधा घंटा ही हुआ उसको स्कूल गए हुए। और अब मेरा सारा काम सब कुछ मैंने फिनिश कर लिया है, देख ही सकते हो सब कुछ, एवरीथिंग इज़ नीट एंड क्लीन। सारा मेरा प्रॉपरली सारा काम हो चुका है। थोड़ा सा बाहर भी देख लीजिए, ठीक है। अब मैं जा रही हूँ, शार लूँगी और उसके बाद मैं करूँगी पूजा करने की तैयारी। कल मैंने मंदिर अपना बिल्कुल अच्छे से क्लीन कर लिया था, सब चीज़ तैयारी मेरी हो चुकी है। अब कलश स्थापना मुझे करनी है। ये देखो मेरे जगह जगह आपको कपड़े दिखते हैं ऐसे कभी कभार वीडियो में, लास्ट वीडियो में भी डोर पे थे। मैं क्या करूँ, कपड़े सूखते नहीं हैं तो मुझे फिर मजबूरी में डालने पड़ते हैं। अब बस शार लेने के बाद पूजा करूँगी। और फास्ट है मेरा, किस किस ने फास्ट रखा है लेट मी नो। एंड यस मैं पूरे फास्ट रखती हूँ और पूरे रखूँगी। और बस हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। और बस चलिए करते हैं दिन की शुरुआत और दिखाऊँगी फिर मैं आपको। बस मैं फटाक से शार लेके आ जाऊँ, फिर करेंगे साथ में पूजा। रेडी। और अब चलिए अब चलते हैं, पूजा करते हैं। अभी जस्ट बिल्कुल नहा धो के एकदम फ्रेश रेडी हो चुकी हूँ मैं, ये देखिए। ठीक है, थोड़ा सा हल्का सा मैंने मेकअप किया है, सिंपल सा। और क्योंकि नवरात्रे हैं तो लड़कियों को तो ज़रूर थोड़ा बहुत तो श्रृंगार करना चाहिए। सो मैंने भी थोड़ा बहुत मेकअप कर लिया है। अब मैं चलती हूँ, पूजा करती हूँ, आप सब भी चलिए।
सो गाइस, पूजा पाठ सब कुछ कर ली है मैंने, और अब मैं 5 मिनट बस बैठूंगी, रेस्ट करूंगी। उसके बाद अब मैं बनाऊंगी 1 कप चाय पीऊंगी, और उसके बाद फिर बाकी के काम करूंगी। और मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाह रही थी इधर। छोटी सी क्या, मेरे लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है वो। आपको मैं आपके साथ शेयर करती हूँ आज। हमारी 10 सालों से आप ये कह लीजिए कि मन्नत थी, हमने बोल रखा था, या मुझे तो बहुत ही ज़्यादा ये हो रहा था कि 10 साल से ये था कि वैष्णो देवी जाना है, वैष्णो देवी जाना है, चलो चलो वैष्णो देवी जाना। ऐसा मैंने रट्टा मारा हुआ था ना कि बस माता के दर्शन करने हैं। पर वो कहते हैं ना, बिना माँ की मर्जी के आप कैसे पहुँच जाओगे दरबार में। कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो आप दरबार में पहुँच जाओ बिना माँ की मर्जी के। तो जब माता रानी ने अपना हमें ये इंडिकेशन दिया कि चलो अब आज्ञा है मेरी, अब तुम आ सकते हो, तो हम जब माता रानी के दर्शन करने के लिए वैष्णो देवी के लिए गए, तो हुआ क्या, मैं भीड़ की वजह से और लाइनों की वजह से मैं अपने फैमिली से बिछड़ गई तो मैं अपने परिवार के साथ ही थी, तो उनसे मैं बिछड़ गई, और ऐसे कन्फ्यूजन उधर क्रिएट हुई कि मैं उनसे अलग हो गई। और ये बिल्कुल 1 मिनट के अंदर ही सब चीज़ हुई थी, अदरवाइज हम पूरे रास्ते साथ थे। जब एंट्री होने ही वाली थी ना, जब चेकिंग गेट पे हम थे लास्ट मोमेंट पे, उसी टाइम पे 1 मिनट का ये सीन था कि मैं अपने परिवार से अलग हो गई इस टाइम पे। और मैंने माता रानी के दर्शन अकेले किए थे फर्स्ट टाइम उस दिन। मतलब वैसे तो मैं पहले भी जा चुकी हूँ, लेकिन मैंने अपने परिवार से पहले अकेले दर्शन किए थे। और वहाँ पे 1 मिनट भी मेरे दिमाग में बात नहीं आई कि मैं अकेली इधर खड़ी हूँ, मेरे परिवार वाले पीछे हैं, या मैं उनके पास जाऊँ या उनके साथ। मेरे दिमाग में 1 सेकंड के लिए भी ये थॉट नहीं आया, 1 मिनट के लिए नहीं आया। बल्कि वहाँ पे जो लाइनों में फैमिलीज लगी हुई थी, सबके परिवार थे, बच्चे थे, हस्बैंड से सब थे सब। लेकिन पता नहीं मेरे ब्रेन में 1 सेकंड के लिए नहीं आया कि मैं अकेली हूँ, मेरे परिवार वाले नहीं है दर्शन के लिए और मैं अकेले दर्शन कर रही हूँ। लेकिन मैंने इतने अच्छे, इतने प्यारे दर्शन माता रानी के किए ना, सच में कृपा है माँ की, इतनी कृपा है मुझ पे, बहुत कृपा है। और उसके बाद जब पीछे से मुझे आवाज़ आ रही थी, जब तक मैं दर्शन कर चुकी थी, मुझे आवाज़ आई मोनिका मोनिका, तो तब मेरे ब्रेन में एकदम से क्लिक हुआ कि हाँ, मैंने अकेले दर्शन कैसे कर लिए अचानक से। तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई थी। और फिर उसके बाद मैंने अपनी फैमिली के साथ 2nd टाइम दर्शन किए, तो उस दिन मेरे 2 बार दर्शन हुए थे। कई बार होता है इंसान चीज़ें समझ नहीं पाता, तो उस टाइम भी मुझे इतना समझ आया नहीं। लेकिन अब जैसी जैसी चीज़ें मेरे साथ हुई हैं, जो हो रही हैं, लोग करते हैं, तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं माता रानी ये दिखाना चाहती थी कि ज़िंदगी में हमेशा अकेले ही चलना है बेटा, तुझे अकेले ही चलना है, और कोई किसी का साथ ही नहीं है। तो मैं जान चुकी हूँ, बहुत अच्छे से समझ चुकी हूँ। और जो लोग साथ रहे इतनी जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद कर देते हैं। तो कुछ लोगों का ऐसा बिहेवियर होता है, जो कि मेरे साथ भी कुछ लोग ऐसे रहे हैं। मुझे अब ये चीज़ समझ में आती है कि शायद माता रानी मुझे यही दिखाना चाहती थी कि बेटा तुझे लाइफ में हमेशा अकेले ही चलना है, कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी स्थिति हो, कुछ भी हो। और मैं उस अकेलेपन में भी, मैं 1 मिनट भी मुझे नहीं लगता कि हाँ मैं अकेली हूँ। जैसे उस दिन मुझे नहीं लगा था ना बिल्कुल भी कि मैंने अकेले दर्शन कर लिए माता रानी के, मेरा परिवार मेरे साथ ही नहीं है, अकेले दर्शन कर लिए। जैसे उस टाइम मेरे दिमाग में 1 सेकंड के लिए नहीं आया ना। मैं आपको अपने दिल से बता रही हूँ, आज माता रानी की इतनी कृपा है मेरे ऊपर, कोई नहीं बताएगा जिसकी कृपा होती है जिन लोगों के ऊपर। लेकिन आप सब भी मेरी फैमिली हो सबसे पहले, तो मैं आपको सब चीज़ें बताऊंगी, सब कुछ शेयर करूंगी आप सबके साथ। वैसे ही आज कोई भी स्थिति होती है, कुछ भी होता है ना, मुझे बिल्कुल भी इतना सा भी नहीं लगता कि मैं उस राह में मैं अकेली खड़ी हूँ, चाहे मेरे साथ कोई भी नहीं है। और वो किस लिए लगता है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरी कालका माँ, मेरी शेरा वाली माँ मेरे साथ है हमेशा हमेशा। मैं चाहे किसी भी कंडीशन में रहूँ, किसी भी कंडीशन में रही हूँ आज तक भी, मेरी माता रानी मेरे साथ है। और मुझे किसी के साथ की इतनी कोई खास ज़रूरत है नहीं। अगर वो चाहेंगी तो ठीक है, जो रिश्ते मिलेंगे या नहीं मिलेंगे टोटली फाइन, बट माता रानी हमेशा अपना आशीर्वाद मुझ पर, मेरे बच्चों पे, इनफैक्ट मेरी YouTube की फैमिली पे, सब पर अपनी कृपा जो है ऐसे ही बनाए रखे। बस मैं यही चाहती हूँ, यही मेरी ख्वाहिश है बस। और बस यही मुझे आपसे
छोटी सी ये बात थी मेरे मन में काफ़ी दिनों से। अब नवरात्रि का आज पहला दिन है, तो मुझे लगा कि आज से अच्छा दिन और कोई हो सकता है ये बात आपको बताने के लिए। नवरात्रि का आज पहला दिन है, फास्ट है मेरा, तो मुझे लगा कि मैं आपके साथ ये बात शेयर करूं। मैं सच में बहुत लकी हूँ कि माँ की कृपा इतनी है मुझ पे कि मैं उनका जितना भी धन्यवाद करूँ ना उतना कम है। हर सेकंड हर मिनट मेरे मुंह से उनके लिए धन्यवाद निकलता है, हर सेकंड हर मिनट। कभी ये नहीं जाता कि मैं दुख में ही उनको याद करूँ, ऐसा नहीं होता कभी भी नहीं। हमेशा मैं उनको याद करती हूँ, हमेशा। और हमेशा मेरे साथ है मेरी माँ, बस। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। बस यही छोटी सी कथा थी ये जो मैंने आपको अपनी बताई। और बस जैसे उस दिन अकेले होते हुए भी माँ के दर्शन करे और फिर भी मुझे ये फील नहीं हुआ कि मैं अकेली हूँ, ऐसे ही स्थिति मेरे साथ आज भी है। मैं किस भी स्थिति में मैं अकेली खड़ी हूँ, मुझे आज भी फील नहीं होता कि मैं अकेली हूँ। और वो क्यों? क्योंकि माता रानी मेरे साथ है। जय माता दी। तो चलिए दोस्तों, आज इसी अच्छे और खूबसूरत नोट के साथ मैं इस व्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ। और आप खूब सारा प्यार दीजिए मेरे चैनल को अपना, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। एंड इफ़ यू न्यू हियर देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग टिल द एंड दोस्तों। और पीछे से आपको मेरे बच्चों की आवाज़ आ रही है क्योंकि ये लोग ये दोनों के दोनों बहुत शरारती हो चुके हैं, बहुत शरारत कर रहे हैं। गौरांश भी आ चुका है स्कूल से क्योंकि एग्ज़ाम था, तो वो भी जल्दी आ चुका है। और बस बच्चों की आवाज़ आती रहती है ऐसे ही। और ब्लॉग है तो ऑब्वियस सी बात है आएगी। फिर मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाती ब्लॉगिंग में भी, बहुत ही प्रिसाइसली मैं सब चीज़ वो डालूँ क्योंकि ऑथेंटिक नीटनेस और कहते हैं ना स्पार्क जो होता है वो एक ऑथेंटिक ओरिजिनल चीज़ों में ही मिलता है। बहुत ज़्यादा ट्रांजिशन और ये वो मैं करने के लिए वो भी कर सकती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि जितना कम से कम ये सब चीज़ें हो, एस्थेटिक चीज़ें मैं कम से कम डालूँ और ऑथेंटिक चीज़ें मैं ज़्यादा आप सबके साथ शेयर करूँ इधर। सो बस इतना ही आज के लिए। कैसा लगा आपको आज का मेरा पॉजिटिव सा व्लॉग? वैसे तो मेरे सारे ही व्लॉग्स बहुत पॉजिटिव होते हैं, अच्छी अच्छी बातें करती हूँ मैं, अच्छी अच्छी चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ। स्पेशली आज माता रानी की बातें हुई हैं, उनके दर्शन किए आपने, तो आपको कैसा लगा मेरा आज का व्लॉग? प्लीज़ लेट मी नो इन दी कॉमेंट सेक्शन। एंड अपना बहुत सारा ख्याल रखना। माता रानी सब पर अपनी कृपा बनाए रखे, अपना प्यार ऐसे ही बरसाती रहे जैसे उन्होंने मुझ पे बरसाया हुआ है। सो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। फिर मिलूंगी मैं आप सबसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइज, बाय।